लखनऊ। आज सरदार पटेल स्वाभिमान रथ लेकर चलने वाले जनहित संकल्प यात्रा का समापन लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में एक गोष्ठी की आयोजन के साथ संपन्न हुआ। बताते चले कि जनहित संकल्प यात्रा कानपुर देहात से 22 अक्टूबर से प्रारंभ होकर लगभग 22 जनपदों से होते हुए 2200 से ज्यादा किलोमीटर चलकर आज लखनऊ पहुंचा, जहां हजारों सरदार सैनिक सैकड़ों गाड़ियों की काफिला के साथ लखनऊ स्थित रविंद्रालय ऑडिटोरियम जय जय सरदार के उद्घोष के साथ शामिल हुए। ये कार्यक्रम आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस मनाते हुए संपन्न किया गया। इस अवसर पर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने 22 जनपदों की यात्रा के दौरान गांव-गांव चलकर युवाओं, महिलाओं और किसानों के दर्द को समझा तो पता चला कि युवा बेहाल है, बेरोजगारी कलम ये है कि आत्महत्या के लिए मजबूर है। किसने की हालत इतनी खराब है कि कुछ समय बरसात ने प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन योगी सरकार के एक भी मोबाइल दे किसी जनपद के किसी तहसील अथवा किसी गाँव में अभी तक नहीं पहुंचे। किसानों के मुआवजा तथा किसानों के दर्द पर मरहम नहीं लगा सके, लेकिन बिहार चुनाव में समाज को बांटने काटने की राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये बात कहते हुए डॉक्टर पटेल ने बताया कि बुलडोजर न्याय का नहीं बल्कि भैया और आतंक का पर्याय बन चुका है, जो सरदार पटेल तथा डॉक्टर अंबेडकर एवं हमारे महापुरुषों के बनाए गए संविधान को रौंद रहा है। इसलिए सरदार सेना ने ठाना है कि अन्याय के पर्यायवाची के बुलडोजर के प्रतिकार के रूप में हम हर घर कलम अभियान चलाएंगे। घर घर सरदार, हर घर सरदार अभियान चलाएंगे, क्योंकि कलम प्रतीक है न्याय का, संवैधानिक जागरूकता का, अनुशासन का और स्वाभिमान का। कलम है शिक्षा है तो समझ में इंसानियत और मानवता है, जिससे सबको बराबरी कहाँ का और अधिकार प्राप्त होता है। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में सरदार सेवा के मुख्य संरक्षक अविनाश काकड़िये ने कहा कि कोई भी सामाजिक संगठन जब तक राजनीतिक रूपांतरण नहीं लेता तब तक वह आंदोलन अधूरा है। इस दौरान उन्होंने मौजूद सरदार सैनिकों के बीच में राजनीतिक प्रस्ताव लाया, जिसको लेकर सरदार सेना के हजारों कार्यकर्ताओं ने एक साथ हाथ उठाकर उद्घोष के साथ अपनी सहमति व्यक्त किया। इस दौरान सरदार सेना के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट रामलाल पटेल जी ने कहा कि आप सब सरदार से रखे साथियों के इस इच्छा को लेकर हम अभी समाज के बीच जाएंगे, समाज के बौद्धिकों के बीच बैठकर समाज के लोगों के बीच आवश्यकता अनुसार हम इस पर आगे निर्णय लेंगे। इस दौरान चिराग पटेल ने कहा कि सरदार पटेल के सपनों को का भारत बनाने के लिए सरदार सेना के लोगों को सामाजिक संगठन चलाते हुए राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर विचार कर आगामी पंचायत चुनाव में अपनी ताकत के साथ समाज का नेतृत्व तैयार करना चाहिए, ताकि जिले दर जिले वास्तविक आधिकारिक लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ा जा सके। इस दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बौद्धिक चिंतक सरदार सैनिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। कितने लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे और आपका सम्मेलन में कहाँ से लोग आए? सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं कि यात्रा निकाली नहीं जाएगी, 22 अक्टूबर से यात्रा निकाली गई है। 22 जनपदों से होते हुए 2200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हो चुकी है और आज यात्रा का संपन्न कार्यक्रम है। 22 अक्टूबर को कानपुर देहात के गौरीकरण महामना डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी के जन्मस्थली से उनको नमन करते हुए कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट के साथियों के बीच से होते हुए इलाहाबाद, गंगा पार, यमुना पार, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बनारस, चंदौली, बनारस, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली के साथियों के बीच से, उन्नाव के साथियों के बीच से हम आज पहुँचे हैं लखनऊ में। और लखनऊ में आज जो सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम, समापन का कार्यक्रम, संपन्न का कार्यक्रम है। 22 जिलों से 22 तारीख से 2200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी की यात्रा करने के बाद जब हम गांव-गांव गए तो हमने पाया कि हमारे किसान बदहाल है, आत्महत्या करने को मजबूर हैं। अभी जो आपदा आई, जो भी परेशानी हुई, असमय बारिश से किसानों के पूरे फसल ध्वस्त हो गए हैं। मैंने पाया गांव-गांव गए तो किसानों के 60 से 70% फसल बर्बाद हो गए हैं और सरकार की कोई भी कड़ी, चाहे वो लेखपाल हो, कानूनगो हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, एक भी जिले में ये लोग किसानों का सर्वे नहीं किए। ये केवल हिंदू तोड़ो, हिंदू जोड़ो, जाति तोड़ो, जमात जोड़ो, जाति जमात तोड़ो, ये सब करने में लगे हैं योगी जी। बिहार चुनाव में मस्त है, हमारे यूपी पे किसान पस्त हैं, मर रहे हैं। दूसरा हमने पाया कि पूरे इन 22 जनपदों से हम जो यात्रा किए, गांव-गांव की हकीकत जांचा तो मिला कि युवा आत्महत्या के कगार पे, नौकरी नहीं मिल रही, बदहाल है, नशाखोरी में परेशान हो गया है।
हमने पाया उत्तर प्रदेश जर्जर है। हमने पाया कि हमारे लोग जिले दर जिले मारे जा रहे हैं, जिले दर जिले गाजर मूली की तरह पटेल पिछड़े कुर्मी काटे जा रहे हैं। इन सब के न्याय को लेकर, इन सब के स्वाभिमान को लेकर, इन सभी के व्यवस्था को लेकर, समानता के अधिकार की वास्तविक लड़ाई का आगाज करने के लिए आज हम पहुँचे रविंद्रालय लखनऊ। यहाँ से हम एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। आज डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन है। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। जो बुलडोजर गैंग है, जो संविधान विरोधी है, बुलडोजर अभियान जो चलाया गया है उत्तर प्रदेश और देश में, वह संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, रौंदा गया संविधान को। और आज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र पुरुष सरदार पटेल की जो आत्मा है, जो उनकी विचार है, जो उनका संविधान है, वो रौंदा जा रहा है। इसलिए आज हम कलम अभियान के माध्यम से कलम अभियान चलाएंगे, सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे और बुलडोजर गैंग को सरदार के कदमों में झुकाएंगे। फिर आगे उत्तर प्रदेश में नई आगाज लेकर समाज को जोड़ेंगे और सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत, जो क्रांति की मशाल हमारे माननीय डॉक्टर आर एस पटेल साहब ने मुझे दिया है, इसको इनके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और सरदार सेना की जो अभी विस्तार हो रहा था, इसको दुगनी रफ्तार से गरीबों वंचितों के मसीहा के रूप में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसको दुगनी रफ्तार से उनके आशीर्वाद से, उनके छत्र छाया में रह के आगे ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू। और बहुत बधाई हो आपको। हाँ ठीक निकल मेरी लीजिए प्रेस रिलीज इस पे नंबर पे करिएगा। हाँ हाँ आइए उनके प्रतिनिधि तौर पे देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो नई सोच और नया युवा जोश है माननीय अभिषेक पटेल जी का, ये बहुत अच्छे से काम करेंगे और बहुत शक्ति के साथ काम करेंगे और डॉक्टर साहब को इसके अंदर कहीं से कमी नहीं आएगी। जी, आप युवा हैं, किस तरीके से युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे इससे? हम लोग हर तरीके से युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और इसमें सरदार सेना में चंदौली कोषाध्यक्ष खुद हम हैं और हमें सबको साथ लेके चलना है और सबका विकास करना है। पूरा परिचय दे दीजिए आपको। दीपक पाल, कोषाध्यक्ष, चंदौली। ठीक।